वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ और वहाँ पर एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप बॉडी में देख रहे हो कि मैंने डेव टैग यूज़ किया हुआ है। इस डेव को मैंने क्लास भी दिया हुआ है कंटेनर, और इस डेव के अंदर मैंने एक हेडिंग और पैराग्राफ लिखा है, और इस डेव को मैंने यहाँ पर क्लोज भी किया है। इस डेव के अंदर मैंने दूसरा डेव लिए हुए है, उसमें हेडिंग और ये पैराग्राफ मैंने यूज़ किए हुए। यानी इसका मतलब ये है कि एक डेव के अंदर दूसरा एक डेव है। अभी मैंने इस तरह किया है कि यहाँ पर मैंने बॉडी टैग पर जो है ना CSS अप्लाई किया हुआ है। मैंने बैकग्राउंड इमेज, इसी तरह बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ किए हुए हैं। इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट डिव है जिसका क्लास मैंने कंटेनर रखा है, उस पर भी मैंने CSS अप्लाई किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ना वो जस्टिफाई किया है, फ़ॉन्ट साइज़, इसी तरह पैडिंग और कलर जो है ना मैंने इस पर अप्लाई किया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने इसके बैकग्राउंड में इमेज रखा है और टेक्स्ट लिखा है। जो ही मैं टेक्स्ट को स्क्रॉल करता हूँ तो बैकग्राउंड इमेज भी साथ स्क्रॉल हो रहा है। अभी मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं इस पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो चलो यहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट। यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। अभी बॉडी में जो बैकग्राउंड इमेज हमने फिट किया हुआ है वही इमेज हमारे पास फिक्स होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इमेज अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा। ये इमेज हमने कंटेन रखा है वहाँ पर। अभी इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर इसको कवर कर लेते हैं ताकि पूरे बैकग्राउंड को हमारे साथ इसको कवर कर ले। तो अभी आपको समझ आ जाएगी। अभी देख रहे हो कि मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ टेक्स्ट को, तो इमेज अपनी जगह पर फिक्स है। तो ये है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी जिसको मैंने फिक्स रखा है। अभी मैं इसको स्क्रॉल भी कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉल होता है। अगर आप इस पर बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल करता रहेगा। तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की खासियत है कि हम इसके ज़रिए बैकग्राउंड इमेज को जो है ना फिक्स भी कर सकते हैं और उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी हमारे पास है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ये वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये बहुत काम आने वाली है। तो चलो एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल में समझा लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो डिव लिया है, इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ box1। box1 मैंने इसको क्लास दे दिया। अभी इस पर मैं CSS को अप्लाई कर लेता हूँ जो दूसरा डिव है। जो पहले से हमने यहाँ पर बॉडी और कंटेनर पे CSS अप्लाई किया था वही हमने रिमूव किया है। अभी हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझाने वाले हैं, तो इसलिए हमने एक नया CSS जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। तो यहाँ पर जो box1 हमने क्लास लिया है उस पर मैं बैकग्राउंड इमेज को जो है ना फिट कर लेता हूँ। तो मैंने उस पर बैकग्राउंड इमेज रखा, और इसी तरह मैं इसको बैकग्राउंड साइज़ भी दे लेता हूँ। तो साइज़ इसको मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कवर। चलो इसको कवर कर लेते हैं। एंड बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। इसी तरह बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम फिक्स कर लेते हैं। अभी इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा इमेज यहाँ पर कवर, और इसी तरह मैं इसको हाइट और वेट भी दे देता हूँ जो मैंने बॉक्स लिया है। तो इसको हाइट और वेट मैंने दे दिया, और इसी तरह इसको चलो बॉर्डर भी दे देते हैं। और सॉरी, यहाँ पर सॉलिड रेड कलर आप जो भी देना चाहे, ब्लू, रेड, ग्रीन, 4 पिक्सल। अभी कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा एक बॉक्स टाइप जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, और उसके बैकग्राउंड में इमेज है, इसी तरह टेक्स्ट भी उसके ऊपर है। यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं कि बैकग्राउंड अटैचमेंट जो हमने फिक्स रखा है इसको ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा इमेज कवर हो चुका है बैकग्राउंड में। अभी दूसरी प्रॉपर्टी जो हम सीखने वाले हैं वो है ओवरफ्लो। तो हम उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ओवरफ्लो, और यहाँ पर ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो। अभी सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बॉक्स हमने क्रिएट किया उस बॉक्स के अंदर इमेज भी आ चुका है और पूरा का पूरा टेक्स्ट भी उसके अंदर आ चुका है। अगर हम उसको स्क्रॉल करना चाहे हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं बआसानी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज़ ना भी करें तो हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो लोकल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने ओवरफ्लो लोकल किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो टेक्स्ट वैसे के वैसे रहा जिस तरह के शुरू में था। तो ओवरफ्लो लोकल भी आप यूज़ कर सकते हैं और ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ऑटो यूज़ करें तो आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ओवरफ्लो लोकल किया जिस तरह के बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर हमारे पास जो है ना टेक्स्ट वो बॉक्स से बाहर आएगा, हम उसको स्क्रॉल नहीं कर सकते। तो चलो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।